जी दोस्तों, अभी अभी मैच का इख्तिताम हुआ है। बहुत ही आराम से, सुकून से, प्रेम से, मोहब्बत से और बच्चों की तरह हरा दिया। पहले मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित। शुभम गिल बहुत ही बेहतरीन जो उसकी फॉर्म लगी हुई है उसकी कंटिन्यूएशन आपको देखी है। ज्यादातर 140, 135, 130 इसके आसपास का स्ट्राइक रेट उसका चल रहा है और T20 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में खेल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है भाई। और साथ में गैकवार्ड, हालांकि वो फ्री फंड में आ गया, उसे पता है कि वर्ल्ड कप में नहीं होगा, लेकिन वो भी बहुत बेहतरीन खेला और ओपनिंग जोड़ी ऐसी बेहतरीन खेल के गई है कि बाकियों के लिए रास्ता आसान कर दिया। वेरी नाइस फॉर स्काई कि भाई साहब बहती गंगा में हाथ धोए हैं उसने भी। बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला। वरना बेशुमार ऐसे मौके थे, बेशुमार, कि जिसमें वो रन्स करके जा सकता था लेकिन आउट होकर निकल जाता था, खेलता था, गलत खेलता आज भी आइडियल सिनेरियो ये था कि वो यहाँ पे नॉट आउट जाता। भाई 8, 10, 12 रन रह गए हैं, वहां से नॉट आउट जाओ ना। अच्छा मैच जीत लिया, 50 भी हो गया, बिल्कुल मैच जीतने के करीब हो, तो अच्छा होता वहां से नॉट आउट जाता है, बेहतर होता। जरा जो एवरेज भी नीचे गिरी हुई है वो भी थोड़ी ऊपर होती, कॉन्फिडेंस में और इजाफा होता कि भाई साहब ये बंदे ने सीखना शुरू कर दिया और ये अपनी विकेट ऐसी फ्री फंड में नहीं देके जाएगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपोजिशन को। खैर खेला अच्छा, जिस पोजीशन पे वो आया था थोड़ा सा बिल्कुल कंसर्न वाली सूरत थी, लेकिन आके उसने आराम सुकून से खेला और कैप्टन भी 50 करके गया भाई, क्या बल्कि नॉट आउट मैच जिता के आया। तो केएल राहुल की 50, स्काई की 50, ऊपर के दोनों ओपनर्स की 50, काम तमाम। और भाई साहब ने 48 ओवर में क्या कहा था, तो बस एक ओवर ऊपर गया, बस एक कंफर्टेबल नहीं प्रेडिक्शन गलत होगी आपकी भाई साहब। आपने 48 ओवर बोला था, वो 49 पे चला गया यार। एक ओवर में आप ऊपर बता देते हो यार, अजीब बात करते हो मुझे भाई। तो एक ओवर आगे निकल गया काम, वरना बिल्कुल कंफर्टेबल विक्ट्री थी और प्रेडिक्शन भी A to Z गूगल पे पर हर बिल मिले। कंफर्टेबल नहीं है। नहीं आपकी प्रेडिक्शन कंफर्टेबल होनी थी, वो थोड़ा सा आगे निकल गया था। थोड़ा सा लोगों को धुआं छोड़ने का भी, वो थोड़ा सा आगे निकल गया। धुआं भी छोड़ना होता है। 48 ओवर में आपको बोला था भाईजान मैच जीत जाएंगे, 48 ओवर में, और वो 49 में जाके जीत गए, तो बहुत गलत बातें करते हैं आप। ओवरऑल देखिए ऑस्ट्रेलिया, हमें पता है कि वो भी टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी टीम की, कहीं ना कहीं मेन बॉलर एक दो उनके नहीं है, तो इंडिया के भी नहीं है, हैं? इंडिया के भी 5-6 आधी टीम नहीं है, इंडिया के भी 4-5 मेन परफॉर्मर नहीं है। तो कोई अब ये एक्सक्यूज पहले लेके ना आ जाए कि जी उनकी टीम में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो आपका भी वो नहीं है, तो ये वाला एक्सक्यूज तो चलेगा नहीं कि भाई साहब कि उनकी टीम में सिर्फ कमिंस जो है प्रॉपर बॉलर है, बाकी जो है वो ट्राई करने में लगे हुए हैं। तो आपके भी सिराज और कुलदीप नहीं है, फिर आपके सुपरस्टार जो है पांड्या द ऑलराउंडर है आजकल, वो नहीं है, कैप्टन नहीं है, और फॉर्मर कैप्टन द ग्रेट विराट कोहली किंग नहीं है, तो बेशुमार लोग आपके भी नहीं। तो इस बात से बाहर निकलिए कि उनका नहीं है, इनका नहीं है। ये अच्छी बात है कि कंफर्टेबल विक्ट्री आई है और इंडिया इस सीरीज से जो चाह रहा है वो दोनों काम हुए। अश्विन ने भी अच्छे बॉल किए, एक विकेट लिया उसने, और स्काई के भी बल्ले से कुछ रन आए, जो कि अच्छी बात है। तो ये दोनों काम जो है चाह रहा है किसी ना किसी तरीके से इंडिया ये काम हो जाए। और आपके जो कोच है राहुल द्रविड़, उन्होंने भी इसमें बोला, स्काई की तारीफ की है और अश्विन की बड़ी तारीफ की है। तो आज उन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। पूरे मैच में इंडिया के लिए सिर्फ कंसर्न की बात है फील्डिंग थोड़ी सी वो जो गड़बड़ की है, और ठाकुर की बॉलिंग वो गड़बड़ है। बाकी 16-17 हजार दोस्त देख रहे हैं, तो आप जो लाइक करिए, लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो लाइक आप जरूर करिए। जी मोहसिन अली साहब, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह सिलसिला हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। 2-3 कंसर्न इंडिया के लिए फिर भी है। देखिए जैम्पा ने ऊपर नीचे कैच छोड़ दिए,
नंबर 1 बन गई टीम इंडिया की। जी हर कोई लिखा है नंबर 1 है। ऑल थ्री फॉर्मेट्स। ये देखिए मुबारकबाद। इससे पहले के मौसम में ये आगाज करें क्योंकि ये रुकते नहीं है नॉन स्टॉप, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, ऑल थ्री फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट में, और डिजर्विंग। बिल्कुल जाहिर ये है ऐसे भी नहीं किसी होगी। की वजह से यूं हो के उसकी हार, इसकी नीच, उसकी ऊंच से नहीं, हाँ, सही बात। अपनी। बिल्कुल देखे रिजवान हैदर साहब बात करनी चाहिए सच पे, हाँ। हक पे। दूसरे की नब्ज देख के हकीम की तरह हकीमी दवाइयां नहीं देनी। हाँ। लाई रखो इसको जो शानदे थे भाई। आपसे कहा था कंफर्टेबल विक्ट्री होगी, राहुल परफॉर्म कर जाएगा, स्काई भी स्कोर कर देगा। गिल इज द मैन टू वॉच। माय गॉड व्हाट अ बैटिंग टुडे, मजा आया। हालांकि गायकवाड़ फंस रहा था, शुरू में ही कैच भी उसका आसान इंग्लिश ने छोड़ दिया, लेकिन 142 रन की पार्टनरशिप, फिर 180-82 तक जाते जाते 4 विकेटें गिरी। हाँ। रन आउट हो गए अय्यर साहब को समझना चाहिए भाईजान, नथिंग कम फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू बैट। देखो बॉलिंग की बात हो गई, हमने पहली इनिंग में सारी बातें कर ली। अब बार बार ठाकुर वीक लिंक है, फलाना ऊपर लिंक है, ये दरमियान, ये डाउन लिंक है, ये बकवास। पहले पॉजिटिव बात कर लें। पॉजिटिव बात अगर करनी है तो पॉजिटिव ये है, हेजलवुड टैक्टिकल मूव थी ना खेलना। एबर्ट आया, छक्का चौका मार के राहुल ने तो उसकी कमर ही तोड़ दी आखिरी, ये जो भी जीते। जहां तक बात है कमिंस वाज आल्सो क्लूलेस। गिल एंड गायकवाड़, स्पेशली गिल। देखो मेरी बात फिर सच होती जा रही है। जी जी। जितना वो T20 से दूर हो रहा है, लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहा हाँ है, जी। 50 और टेस्ट, आप देखिए उसका कॉन्फिडेंस कहाँ है। ईमानदारी से बताएं, क्लास में तो मैंने कभी भी डाउट नहीं किया। सही बात। मैं हमेशा आपसे कहता रहा खुदा के लिए इसको T20 कम खिलाए। मैंने ये भी नहीं कहा ना खिलाए, मैं कहा कम खिलाए, कम खिलाए, कम खिलाए। आज वो झोली भर भर के, और आप मेरी बात सुने, आप जो धवन को लाना चाहते हैं, ये वाली बैटिंग कर सकता है धवन? भाईजान आप बोलते हैं, मुझे लगता है मैंने कहा है ये। नहीं, धवन जो है, आप सारे बताएं, धवन गिल जैसी बैटिंग कर सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आज ऑस्ट्रेलिया टमाटर हो गया, आज ऑस्ट्रेलिया के मुंह लाल हो गए कि ये हो क्या रहा है। रिजवान साहब ये तो गंदी शाटें खेल के, अब भाई गिल साहब आप 70s में खेल रहे हैं, गायकवाड़ साहब आप 70 में खेल रहे हैं। हाँ जी। रू भी नहीं है, आप क्या जाके कट मार रहे हैं। हो गया एलबी, हो गया अय्यर साहब हाथ में रन आउट हो गया, वो ईशान किशन जल्दबाजी, स्काई अभी आपने खुद कह दिया इतना अच्छा आज एक भी स्वीप नहीं खेला, एक भी गंदा। ये है टीम इंडिया। आप इस टीम को काउंट आउट कर रहे थे इंडियंस, और बॉलिंग आप खुद भी खिला रहे भाईजान। जहां पे खेलेगा शामी सिराज बुमराह, जहां पे जडेजा और साथ में कुलदीप और साथ में हार्दिक पांड्या टचवुड इस वक्त 145 से 148 पे जा रहा है। ही इज ब्रीथिंग फायर। वो इनके मेन बॉलर्स का मेन बैकअप है इस वक्त। रिजवान साहब ये चाहे ये 20 रन की ख्वाहिश में 50 रन ज्यादा जो दे रहे हैं, ये नहीं समझ रहे मेन बॉलर